हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आर एस अग्रवाल के एग्जांपल 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो सॉल्व करेंगे। तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए। और आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, देखिए बहुत कंफ्यूजन रहता है हम सबके दिमाग में कि कौन से बुक से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, आर डी शर्मा से पढ़ना है या आर एस अग्रवाल से पढ़ना है, मोनिका कपूर से पढ़ना है, पी के गर्ग से पढ़ना है, एग्जाम्पलर से पढ़ना है या सैंपल पेपर से पढ़ना है। समझ नहीं पाते। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा लेकिन आपको आर डी शर्मा में नहीं दिखेगा। आर एस अग्रवाल में तो क्वेश्चन ही वैसे भी कम है। तो फिर एक बुक के भरोसे हम जा भी नहीं सकते, और अगर आप एक बुक पढ़ते भी हैं तो भी उसमें ऑर्डर सही नहीं लगता है। जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है वो कभी कभी पहले मिल जाता है, जो थोड़ा सा इजी है वो बाद में मिल जाता है। कोई ऑर्डर सही तरीके से नहीं दिखता आपको, तो परेशानी बहुत रहती है। वो सबके सोल्यूशन के लिए मैं आपके सामने सीरीज ला रहा हूँ। अब हमारे सीरीज को क्वेश्चन नंबर 1 से देखें, 1 से लेकर के 15 तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें आपको एकदम इजी जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद आप हार्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। हमारे सीरीज का जो 50 क्वेश्चन है सबको आप देखें, सॉल्व करें। विश्वास रखें, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला आपको वो 50 क्वेश्चन देखने के बाद। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अभी हम आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल 1 से। ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सीरीज का है। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन मिलता हो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें आपको 2-3 रूल दिमाग में सेट रखना है। सबसे पहला रूल ये है कि आप उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वो अप्लाई कर सकते हैं क्या। सबसे पहले आपको ये देखना है। अब फॉर्मूला कौन कौन सा होता है, सिर्फ 3 फॉर्मूले, सिर्फ 3। वो तीनों पढ़ लेते हैं तो बस कवर हो जाता है सारा फॉर्मूला। एक बार तीनों आप देखिए ध्यान से, फिर मैं आपको समझाऊंगा उस फॉर्मूले से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और कैसे ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर्मूला आया कहां से आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते तो वो भी आप एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए। साइन होता है पी बाई एच के इक्वल। देखिए, साइन होता है पी बाई एच, तो साइन स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कॉस होता है बी बाई एच के इक्वल, तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप एलसीएम क्या लेंगे, एच स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या मिलेगा आपको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एच स्क्वायर को जब आप एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा, 1। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर कितना होता है, 1। ये सबसे ज्यादा काम आता है। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको अलग अलग तरीके से काम आएगा। कभी आपको काम आएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कभी काम आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कभी आएगा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो जैसे जैसे काम आएगा वैसे आपको समझाते जाऊंगा। अभी एक बार के लिए आप देखें, पहला फॉर्मूला ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया था कि साइन की जगह पी बाई एच, कॉस की जगह बी बाई एच पुट करके देखेंगे 1 मिल जाता है। तो वैसे आप टेन की जगह पी बाई बी पुट करके देखेंगे तो आपको अपने आप सेक का आंसर मिल जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम केस इसके अंदर फॉर्मूला याद कैसे रखना है वो भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो एक ही तरीका मैं उनको समझाता हूँ कि कैसे याद रखना है आपको। आप भी देखिए वो तरीका, ये इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोई डाउट है। अब ये दोनों में प्रॉब्लम होता है थोड़ा, बहुत लोग याद नहीं रख पाते। पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है लेकिन बहुत लोग को याद नहीं रह पाता कि 1 प्लस टेन होगा या 1 प्लस सेक होगा, 1 प्लस कॉट होगा, 1 प्लस कोसेक होगा, इज इक्वल टू में क्या होगा। बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो याद कैसे रखना है, देखिए सारा रेशियो आप देखिए एक एक बार ही है। सबसे पहले आपको ये देखना है, कॉस स्क्वायर तो ऊपर आ गया तो दोनों को वाला जो रेशियो वो एक साथ आता है, एक फॉर्मूले में आता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, को के साथ को आता है, सबसे अच्छा तरीका ही। अब को के साथ को तो आता है, कॉट के साथ कोसेक आता है, कोई डाउट नहीं। अब कोसेक इधर आएगा, कॉट इधर आएगा, ये भी एक कंफ्यूजन है सबसे बड़ा। तो ध्यान कैसे रखना है आपको, ये समझेंगे तो आप ये भी समझेंगे कैसे ध्यान रखें फॉर्मूला आया कैसे है। आपको बस ये देखना है कि कॉट और कोसेक में से कौन सा रेशियो का आंसर ज्यादा होता है, वो आप देखिए। अब आप बताइए, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये मानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो आंसर होता है वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से ज्यादा होता है। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। तो जिस भी रेशियो में हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में आता है, ऊपर आता है, उसका आंसर हमेशा ज्यादा होगा। जैसे देखिए h बाई पी और b बाई पी, इन दोनों में से किसका आंसर ज्यादा होगा। नीचे दोनों में p है वो भी नोटिस करना है आपको, और यहाँ पर h है, यहाँ पर p है, तो इसमें से आंसर किसका ज्यादा आएगा, h बाई पी का आंसर ज्यादा है। ठीक है,
वैसे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल गया h/b और एक ऑप्शन आपको मिल गया और दूसरा ऑप्शन आपको मिल गया p/b। अब इसमें से कौन सा आंसर ज्यादा होगा? दोनों में नीचे देखिए p है, h बड़ा होता है p बड़ा होता है, हमेशा h बड़ा होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, तो फिर ये वाला आंसर हमेशा ज्यादा आएगा। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि h/p और p/b में से बड़ा कौन सा है, ये बताना मुश्किल है, ये आप नहीं बता सकते। तो कंपेयर करने के लिए जो रेशियो होता है उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। इसके अंदर दोनों में p आ रहा है, इसके अंदर दोनों में b आ रहा है, तब आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप ये बता सकते हैं जिसमें h आएगा उसका आंसर बड़ा होता है। अब h/p ये किसके इक्वल है? ये होता है कोसेक, और b/p ये किसके इक्वल होता है? कॉट। तो आपको पता है कि कोसेक का जो आंसर आएगा वो हमेशा कॉट के आंसर से ज्यादा आएगा, ये पता है आपको, ठीक है। तो कोसेक का आंसर जब कॉट से ज्यादा है तो कोसेक स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तो कॉट स्क्वायर कभी नहीं आ सकते, क्योंकि कोसेक स्क्वायर तो खुद ही ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, तो कॉट स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तभी कोसेक स्क्वायर आएगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तभी कोसेक स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आया। सेम केस यहाँ पर है, देखिए h/b और यहाँ पर है p/b, दोनों में नीचे b, तो आप कंपेयर कर पा रहे हैं। h/b कौन सा रेशियो होता है? देखिए h/b होता है sec, p/b कौन सा रेशियो होता है? देखिए tan। आपको पता है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? h वाला बड़ा है, तो h वाला बड़ा है मतलब sec बड़ा है, तो sec स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तो tan स्क्वायर नहीं आ सकता, तो जरूर tan स्क्वायर में 1 ऐड करने पर sec स्क्वायर आता है। ये कंफ्यूजन देखिए दूर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा आएगा, राइट हैंड साइड में कौन सा है। ये दिमाग में आपके सेट हो गया कि किसमें 1 ऐड करना चाहिए। कोसेक स्क्वायर में 1 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, कॉट स्क्वायर में 1 ऐड करें। पहला तो कंफ्यूजन ये। दूसरा, आपको कभी कभी ये भी कंफ्यूजन, अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं रहता है कि को के सामने को आता है, तो आपको फिर ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है। वो आप देखें, इसके अंदर भी p, इसके अंदर भी कौन कौन से रेशियो में p आता है नीचे में, आपको समझ में आ जाएगा। कॉट और कोसेक में p आता है, किसमें किसमें b आता है, tan में और sec में b आता है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका होता है ध्यान रखने। अब आपको नोटिस ये भी करना है इसके अंदर कि जो मैंने आपको फॉर्मूलाज लिख के दिए, देखिए सबके अंदर आपको स्क्वायर देखने को मिल रहा है रेशियोज के ऊपर। कहीं पर भी आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है जिसमें रेशियो के ऊपर स्क्वायर नहीं हो। मतलब आप तभी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब आपको रेशियो के ऊपर स्क्वायर मिलता है। ये सबसे बड़ा रूल है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए आप सारे क्वेश्चन, यहाँ देखिए रेशियो के ऊपर स्क्वायर है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर। यहाँ नहीं, तो इसका फॉर्मूला कोई अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ स्क्वायर है अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऐसे समझना पड़ेगा। सबसे पहला रूल क्या होता है कि हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि रेशियो के ऊपर स्क्वायर है क्या, ठीक है। रेशियो के ऊपर स्क्वायर है, फॉर्मूला अप्लाई करो। स्क्वायर नहीं है तो क्या करना है वो हम आगे सीखते जाएंगे, जैसे जैसे केस हमें दिखता जाएगा, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर पार्ट से। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। किस में फॉर्मूला अप्लाई करना है? फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले एक बार सोच भी लेते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? देखिए ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल कैसे होता है? आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। जितना ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्म में काम आ रहा है उतना ही आपके इस फॉर्म में और इस फॉर्म में भी काम आएगा। आपको कोशिश करना है कि जैसे आप ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपके दिमाग में तुरंत है कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जैसे आप देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिमाग में तुरंत है तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये तीनों ही बराबर काम आएंगे। ऐसा नहीं कि ये ज्यादा काम आता हो, ये कम काम आता हो, ये कम काम आता हो, सब काम आने वाले, ठीक है। तो जैसे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर देखें तो आपको नेक्स्ट स्टेप दिमाग में आना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। वहां पर आपको प्रूव करना राइट हैंड साइड में किसका आंसर 1 के इक्वल। 1 के इक्वल कैसे होगा? तभी होगा जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर 1 आएगा। तभी आएगा जब वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। यहाँ पे हम रेशियोज का बात कर रहे हैं, तो अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो आप कॉस की जगह 1 बाई सेक लिख सकते हैं या फिर सेक की जगह 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। दोनों कैंसिल हो जाएगा, अपने आप आंसर कितना बचेगा? 1।
जो आपको राइट हैंड साइड में गिवन है। ठीक है, एकदम क्लियर है आपको। मतलब सेक स्क्वायर को अभी आप सेक स्क्वायर ही छोड़ेंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो यहाँ पर सीधा दिखा सकते हैं कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर, लेकिन हम एक स्टेप लिख के दिखा देते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा। इसके बदले ये आया, क्यों आया, ब्रैकेट में हमेशा रीजन लिख देना चाहिए। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं और सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, आंसर मिल गया देखिए 1। ये राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना है। प्रूव पहला पार्ट एकदम इजी है, सारा पार्ट, ये जो चारों पार्ट आप देख रहे हैं चारों ही बहुत इजी। ट्रिग्नोमेट्री है ही बहुत इजी अगर हम सिस्टम से पढ़ते हैं, और बहुत शानदार। जो पढ़ने का मजा है ट्रिग्नोमेट्री का वो सबसे ज्यादा है, बाकी सारे चैप्टर से कंपैरिजन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मतलब फर्स्ट इस क्वेश्चन का सेकंड नंबर पार्ट देखते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो लिखे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सेम ही जैसा ही क्वेश्चन लग रहा है पहले के जैसा ही। तो पहला बात तो देखिए दोनों में स्क्वायर दिख रहा है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करना है, जो भी अप्लाई करेंगे एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा कि अप्लाई करने से क्या फायदा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। आपको ध्यान होगा, नहीं भी ध्यान है तो आप एक बार वैसे सोचिए, साइन और कॉस तो एक रेशियो में आ गया था, को के साथ को, तो कौन कौन सा रेशियो बचता है, टेन और सेक। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो अगर हम इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो वापस पहले जैसा हो जाएगा। कॉस इंटू सेक आया था, इसमें सेक इंटू कॉस आ जाएगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा, 1। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है आपको, 1। देखिए सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में एक बार रीजन लिख लेते हैं, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, सेक की जगह लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 1। यही राइट हैंड साइड इसी के इक्वल प्रूव करना था, प्रूव। देखिए सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर पार्ट भी बिल्कुल सेम है, और क्योंकि हम स्टार्टिंग स्टेज में है तो आपको थर्ड नंबर पार्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वाले पार्ट से। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर पार्ट लिखते हैं पहले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अब कभी भी आपको क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कभी भी आपको 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन दिखता हो, आपके दिमाग में हमेशा एक चीज आना पड़ेगा, क्या, कि 1 प्लस साइन को जब 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा को अगर हम 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए a माइनस बी को आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वापस सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार आपको समझाने के लिए तरफ से सॉल्व कर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर पार्ट में हमने देखा था, तो मैंने आपको बोला था आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। जैसे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर देखें तो वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन में। इसीलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना के दिया है जिससे आपको समझ में आए। देखिए राइटर RS अग्रवाल, RD शर्मा, लोग सब बड़े बड़े राइटर्स जो क्वेश्चन देते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो आपको यही समझाना चाह रहे हैं वो लोग क्वेश्चन में कि ये दिया हुआ हो या फिर ये दिया हुआ हो, बात एक ही है। 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलता है, जो होता है कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट। तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये चीज और नोटिस करना है, ये और ये भी एक जैसा ही। एक जैसा कैसे, अब 1 प्लस साइन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक है। इसके बदले आप ये लिख सकते हैं, इसके बदले आप ये लिख सकते हैं। ये तो एक ही क्वेश्चन है। वैसे ये भी आपको देखने को मिलता है, सेम ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से दिया हुआ जिससे आप सीख सकें। ठीक है, अब यहाँ पर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन मिला है। आपको कभी भी क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस दिखाई दे, तुरंत सोचिएगा कि 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस किसके इक्वल होता है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ऐसा सोचना आपको सीखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आदत डालेंगे आप, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री। आइए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा लिखना है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप एक साथ पूरा आगे तक सोच सकते हैं कि ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर के। इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं सेक स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। क्या प्रूव करना है, 1। बिल्कुल सही। लेकिन अभी स्टार्टिंग स्टेज में तो उतना आगे तक नहीं भी सोच पाते हैं अगर, तो आप इसको तो एक बार छोड़ दीजिए, पहले आप इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसको हम सिर्फ लिख देंगे सेक स्क्वायर में, तो ये तो कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये और ये कैंसिल होकर के 1 होना चाहिए। सेक और 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन में कोई रिलेशनशिप साफ साफ दिख नहीं रहा है, कैंसिल होता नहीं है, तो इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज लिख रहे हैं एक बार, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैं एज इट इज लिख रहे हैं। सिर्फ इसको सॉल्व कर, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट वापस एज इट इज आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप चाहे तो आपको दिखाई दे चुका होगा कि ये तो कॉस स्क्वायर है, इसको सेक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं भी करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। दो फॉर्मूला यूज करें हम, दोनों को यहाँ पर लिख लेते हैं। रीजन क्या है, रीजन हो गया सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये पहला रीजन है। और दूसरा इसका क्या रीजन हो गया, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा आपको अभी तक। अब सेक की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एज इट इज रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। ये राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था प्रूव। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। अब आइए फोर्थ नंबर पार्ट बनाते हैं। अब देखिए इसके फोर्थ पार्ट में आते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में यहाँ पर आपको दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर तो है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा होगा अभी समझ में नहीं आ रहा। साथ में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब कैसे प्रूव होगा ये समझ में नहीं आया आपको, लेकिन आपको यहाँ पर 2 दिखा, उससे भी आपको थोड़ा सा आगे का सोचना चाहिए। यहाँ पर 2 दिखा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। देखिए इसका मतलब 100% यहाँ से तो आपको 2 कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म से आपको 2 कॉमन लेने के बाद भी आपको ब्रैकेट में कुछ मिलेगा, और आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में आंसर है 2, तो 2 तो आपको इधर ही मिल चुका है, फिर ब्रैकेट में कुछ मिलेगा, उसके बाद भी आंसर 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मिल रहा है आपको कॉमन लेने के बाद, ये पूरा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा सोचना है आपको। अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको देखना है कि जब ब्रैकेट में 1 आना चाहिए, और आपको पहले कॉस स्क्वायर थीटा मिल चुका है 100%। यहाँ पर जब आपको दूसरा पार्ट मिलेगा प्लस करने के बाद, यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलना चाहिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर यहाँ वाला आंसर 1 होगा, तभी 2 1 से मल्टीप्लाई होकर के आंसर कितना आएगा, 2। ऐसा आप सोचना सीखेंगे तो देखिए मजा भी आएगा और कभी आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर मिलना चाहिए। अब साइन स्क्वायर मिलेगा कैसे वो पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल थर्ड वाला फॉर्मूला। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो आपको फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में मिल गया कोसेक स्क्वायर थीटा, अब उसका रेसिप्रोकल करेंगे। 1 बाई कोसेक किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है। तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं एक बार। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन गिवन, आपको पता है ये पूरा किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। और 2 तो आपको पहले ही दिख चुका है, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो एक तो ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये 2 बाहर आ गया 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, यहाँ पर जरूर आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा कैसे मिलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आया कहाँ से, ब्रैकेट में रीजन लिख लेते हैं कि 1
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। 2 ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1। इसका भी रीजन लिखे आप ब्रैकेट में, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर कितना आ गया? 2। यही राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना था, प्रूव। देखिए क्लियर हो गया एकदम, कोई डाउट नहीं होगा आपको। आर्यस अग्रवाल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। आप एक दिन में 4 या 5 क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो 50 क्वेश्चंस का मैं सेट आपको तैयार करके दूंगा। तो 10 दिन में ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप एकदम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट रह गया आपको इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू गाइस। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारा देखिए बिल्कुल नया चैनल है, तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि देखो सब्सक्राइबर काउंट तो बहुत कम, बहुत लोग सब्सक्राइबर देख करके सब्सक्राइब करते हैं, जो सही तरीका है नहीं, क्योंकि चैनल भी हमारा नया है। आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, बताएं कैसा लग रहा है आपको वीडियो। थैंक यू।